स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल। कल रोहतक में एक बड़ी रैली अभय सिंह चौटाला करके गए हैं। मंच से कई तरह की बातें कही गई। बी टीम का खासतौर से जिक्र किया गया। बताया गया कि कांग्रेस के जो नेता हैं, खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र किया कि वो भाजपा की बी टीम है। उधर चंद रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बी टीम अभय सिंह चौटाला है। भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री रहे कृष्णमूर्ति हुड्डा। हुड्डा साहब, ये बी टीम है कौन? देखिए, बी टीम का तो आपको सबको पता है कि कौन बी टीम है। और इस रैली से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये आरोप लगाया था कि इस रैली को स्पॉन्सर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का इस रैली से कोई लेना देना नहीं था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभय सिंह चौटाला पे दुनिया भर के आरोप लगाए। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सिर्फ दो बात पूछना चाहता हूँ। एक तो ये बताएं, 1977 में आपने गांधी नेहरू परिवार से पता नहीं कितने फायदे उठाए। आप चुनाव हार जाया करते, आपको राज्यसभा मिल जाया करती। आप चुनाव हार जाया करते, आपको डिप्टी लीडर राज्यसभा बना देते थे। आप जब भी कभी आप संकट में होते थे, कांग्रेस ने आपका हमेशा बचाव किया। और उस इंदिरा गांधी को जब 77 में वो पहली बार सत्ता से बाहर गई, तो उसको जिस समय हथकड़ी लगी, पहली बार चौधरी चरण सिंह ने हथकड़ी लगाई, उस समय आप उस बेचारी हथकड़ी लगी लगाई को छोड़ के रेड्डी कांग्रेस में चले गए। तो आपसे बेवफा और गद्दार आदमी कोई हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इंदिरा गांधी को 1977 में क्यों छोड़ा? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं हम तो गांधी नेहरू परिवार के वफादार हैं, हमने कभी कांग्रेस छोड़ी नहीं। मैं दावे पे के साथ कह सकता हूं, अगर मैं गलत कहूं तो मेरे ख्याल मुकदमा बढ़ाए मेरे खिलाफ, और मैं प्रूव करूंगा ये बात कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1977 में कांग्रेस छोड़ी थी। चलिए, ये अतीत की बातें हुड्डा साहब, मेरा सवाल वो है, उसका जवाब आपने सीधा दिया नहीं। बी टीम है कौन? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आरोप लग रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा, पूरा इलाका लगा रहा है, पूरा हरियाणा कह रहा है कि ये चुनाव जो हुआ था, ये चुनाव जो लड़ा गया 2024 में, इसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 21 कहते हैं लोग, मैं हजारों लोगों से कहलवा सकता हूं ये बात, 21 लोगों को हरवाने का काम किया, जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई। लेकिन हुड्डा साहब तो कहते हैं कि बी टीम जो अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल है। ये तो आप खुद फैसला कर लोगे बी टीम कौन है। मैंने तो किस्सा बता दिया आपको। भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, आप भी बताइए ना। मेरा कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सबको पता है कौन बी टीम है। हकीकत यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हजारों कार्यकर्ता, उनके समर्थक हाल ही में पार्टी छोड़ के और इंडियन नेशनल लोकदल में चले गए। उनमें घबराहट है, बहुत घबराहट है। मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक बात कहता हूं कि आप, ये सही टाइम है, आप संन्यास ले लो। अगर आपने संन्यास नहीं लिया तो लोग संन्यास दिलवा देंगे आपको। ये सलाह तो पूर्व मंत्री रहे हैं वीरेंद्र सिंह, आपके भी पुराने मित्र रहे हैं, उन्होंने भी दी थी। लेकिन हुड्डा साहब ने कहा कि ना मैं टायर्ड हूँ, ना मैं रिटायर्ड। देखिए, वो उनको रिटायर कर देंगे लोगों से बड़ी शक्ति क्या है? पहले भी इनको 5 बार चुनाव हराया था। ये परिवार 5 चुनाव लगातार हरा था। उस छठा चुनाव मैं लड़ा था और मैं जीता था वहां से, और मैं जीत के मंत्री बना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे साथ लोकसभा के चुनाव लड़े थे। रोहतक से तो वो जीत के थे लोकसभा में, लेकिन गढ़ी सांपला कलोई से, उस समय कलोई अकेला था, गढ़ी सांपला नहीं था, उस समय कलोई से हारे थे। तो इनके परिवार का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। मेरे परिवार में 3 एमएलए रहे हैं। मेरे ताऊ ने, चौधरी टेकराम ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा को 1923 में हराया था। ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ, लाहौर कौंसिल की बात है ये। और आज भी हालत ये है कि इन्होंने किसी नौजवान को आगे नहीं आने दिया रोहतक के अंदर। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कई दर्जन एमएलए, एक्स एमएलए, मंत्री कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में या दूसरे दलों में चले गए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया, अपने टिकट का भी जिक्र किया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था, मेरी टिकट कटवाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो क्या किस्सा है? ये तो आप किसी से भी पूछ लो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मुख्यमंत्री मेरे घर आए थे, बगैर बताए आए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि चुनाव लड़ना, मैं आपके साथ हूँ। मैं मुख्यमंत्री से मिलने गया था चंडीगढ़। जब भी मुझे मुख्यमंत्री ने कहा, फिर मेरा टिकट क्यों कटा? मेरे से सीनियर आदमी बीजेपी में कोई भी नहीं है, खास तौर पे गढ़ी सांपला कलोई में। मेरा टिकट काट के किसी और को देने का एक संकेत आप समझ सकते हो क्या था? तो मेरे से आप क्यों कहलवा रहे हो ऐसी सी बात? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपकी टिकट कटवाई थी? पता है आपको सारा। आप खुद ही तो बता रहे थे कि भाई क्या है, लोगों से पूछो।
मेरे से ना पूछो। नहीं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया इस चीज़ का हाँ, खास तौर से। जिक्र तो देखो, ये मार्केट की आवाज़ है ये, कि उन्होंने इस प्रकार से मिली भगत की, और मिली भगत में भूपेंद्र सिंह मास्टर हैं। उन्होंने तो मुझे कांग्रेस में भी नहीं बसने दिया और यहाँ भी मेरे पीछे लगे हुए हैं। इसका मतलब कांग्रेस के अलावा भाजपा में भी इतनी चलती है? हुड्डा साहब की फिर तो बड़े मजबूत आदमी हैं। अब ये मैं कुछ नहीं बोलता, मैंने जो बताना था मैंने आपको बता दिया। मेरा एक अंतिम सवाल है, कल इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बिग शो किया है रोहतक में, अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, मंच से कई नेताओं के वक्तव्य थे, बड़े तल्ख लहजा भी देखने को मिला। आप इस रैली को कैसे देखते हैं? नहीं, रैली तो बहुत कामयाब थी, लोगों का उत्साह मैंने देखा। मैं गांव में गया था, अपने गांव में भी, वहाँ के भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इस रैली में भाग लेने के लिए आए थे। और एक जो उनके लोग जो दूसरी पार्टियों में चले गए थे वो वापस उनके साथ जुड़ रहे हैं। और इस रैली से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमज़ोर हुआ है बहुत ज़्यादा। अभय चौटाला इस रैली के बाद बहुत आगे आया है। 2029 का जिक्र जो है, एक सवाल और मैं ले लेता हूँ साथ में, किया गया मंच से कि 2029 में मुख्यमंत्री बनाना है अभय सिंह चौटाला को, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री तो हो सकता वो ना बने, क्योंकि चौथी बार हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और नायब सिंह सैनी ये चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत। तो कृष्णमूर्ति हुड्डा को आप सुन रहे थे, अपनी बेबाकी के लिए खासतौर से जाने जाते हैं। यही इनकी यूएसपी है कि जो बोलते हैं बेलाग बोलते हैं। तमाम सवालों का बड़ा तफसीली जवाब जो है हुड्डा साहब ने दिया। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।